बीजेपी कह रही सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम तो। विकास किया अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का। केवल सवाल उसी से कराया जाता है जो सत्ता में होता है। 2022 में भाजपा सरकार 330 पार, अब की बात करते योगी जी की सरकार। अगर मैं सवाल करूंगा सत्ता वाले से पूछूंगा, ना कि जो सत्ता में नहीं उससे पूछूंगा। लैंड में आदमी लगा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमल सैनी, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सन 2022 में चुनावी माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है। मेरा नाम शेखर सिंह है और मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवा भी करते हैं। बिल्कुल मैं करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, मैं बैंक में हूँ इस समय वर्तमान में। और मैं कहना चाहूंगा जो भी सरकार है इससे पूर्व में, वो दोनों सरकारें मैं नहीं मानता हूँ कि सफल थी, दो विफल थी। दोनों विफल थी, क्योंकि क्यों? एक सरकार में केवल गुंडागर्दी थी, दूसरी सरकार इसमें लूट हो रही है। अच्छा, गुंडागर्दी किस में थी और लूट किस में? सब जानते हैं आज की डेट में चोर भी थे, गुंडागर्दी भी थी उसमें। आज की डेट में खुली लूट हो रही है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा था तो आप 5 साल से बता रहे हैं कि हमने इतने पुल बनवाए, वहाँ पुल बनवाए, तो चनेटी का पुल क्यों बंद पड़ा है? चनेटी का पुल इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था, अभी तक बंद पड़ा हुआ है। कोरोना काल में बहुत वैक्सीनेशन कराया, सब कुछ कराया, अच्छी बात है। मैं सरकार को इसमें बधाई दूंगा कि इन्हें वैक्सीन कराया, अच्छा कराया। लेकिन जो पैसा लोगों का NEFT UPI के थ्रू गवर्नमेंट ने लिया, उसका हिसाब कहाँ है कि आपको कितना चंदा आया? लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने आपको फंड दिया था, वो कहाँ गया पैसा? आज तक आपने हिसाब दे पाए? नहीं दे पाए। भी कह रही सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम तो। विकास किया अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का। अभी 1.5 साल से किसान रोड पे पड़ा हुआ था, जिसको आज कल ही धरना खत्म हुआ है। आपने अपने आप से उसे कानून लागू कर दिया, अपने आप से हटा दिया बिना बहस के। कौन सा विकास है भैया ये? कौन सा किसान बता दे कि किसान ने आपने लड़के हक के लिए मांगा तो आपने छोड़ा उसे? केवल सवाल उसी से कराया जाता है जो सत्ता में होता है। अगर मैं सवाल करूंगा सत्ता वाले से पूछूंगा, ना कि जो सत्ता में नहीं उससे पूछूंगा। आप विकास नहीं करेंगे, सत्ता वाला जवाब देगा मैंने विकास क्यों नहीं किया। और जो सत्ता में नहीं वो क्या जाएगा, वो तो है ही नहीं। उस समय 314-15 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए सिलेंडर ले रहे हैं। तो महंगा अगर आपने करा है तो ये भी बताओ कि हमने जो पैसा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? पहले खाद का कट्टा 50 किलो का हुआ करता था 250 रुपए का, आज और DAP का होता था 490 रुपए का। आज वही कट्टा खाद का हमें 1470 रुपए में मिल रहा है और उसके अंदर 5 किलो खाद कटौती है। क्यों है? अगर ईमानदार है तो क्यों हटा? जो तेल हमारे देश के अंदर आप पेट्रोल पंप पे टंकी बेच रहे हैं वो 85-90 रुपए में है, वही तेल आपका श्रीलंका में और नेपाल में जाता है, वो वहाँ पे 70 रुपए 60 रुपए में। ऐसा क्यों है ऐसा? अगर ईमानदार हो तो बताओ। मैं ये बताओ भैया क्या माहौल है इस बार? इस बार तो अभी तो पब्लिक के मूड का कोई पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक का मूड अचानक चेंज होता है। अभी तो हम किसी की सरकार नहीं बना रहे हैं, ठीक है? अभी तो किसी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन इतना पता है सरकार कोई सी आए, काम जितना अखिलेश ने किया है इतना किया किसी सरकार ने। बीजेपी ने तो बहुत काम किया है। बीजेपी ने वैसे काम करे, कभी आप वो बनवा लो, आधार कार्ड बनवाओ, कोई ये बनवाओ, पैन कार्ड बनवाओ, लैंड में आदमी लगा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम शानू अली काजमी है। तो किसकी हवा है इस बार? देखिए इस वक्त जो है आदमी भाजपा को लाइक कर रहा है, योगी जी की कार्यों को देख के चल रहा है। वो उन्होंने जितना विकास किया है प्रदेश में, खासकर हमारे शहर बरेली में लाइट जो नहीं मिलती थी, सबसे बड़ी समस्या लाइट की दूर करी, बिजली की उन्होंने। उसके अलावा गाँवों में भी लाइट पहुंचाई, गाँवों में सड़कें पड़ रही हैं। आज देखिए ये सब रोड नहीं पड़ी है, कार्य हो रहा है, ओवर ब्रिज वगैरह में रहे हैं। जनता को एक समान रखा जा रहा है, जैसे भैया ने भी बताया कि क्या कहते हैं लाइन में लगाया। अगर लाइन में लगाया, अगर आधार कार्ड बनाए तो आपको नंबर 1 पे लाके खड़ा कराए। अगर किसी चीज की लाइन में आप लगे हैं तो वो आपकी सुविधा के लिए। अगर राशन लिया है आपने लाइन में लग के तो आपने अपने घर के लिए सरकार द्वारा दी हुई योजना को उठाया आपने। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जो चाहते हैं घर बैठे मुझे रोजगार मिल जाए, घर बैठे सारी योजना मिल जाए। कोई योजना लेना नहीं चाह रहा है, सरकार योजना ही दे रही है, वो चेक नहीं कर रहा है, बस सामने वाले ने कह दिया ये गलत है तो उसे मान लिया, सरकार की योजना का फायदा ही नहीं उठा रहा है वो। और सरकार बराबर कह रही है ये योजना हम से लें, स्कॉलरशिप सरकार दे रही, हर सुविधा सरकार दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये सोच बैठी है हमारे घर पे आए, कोई कुंडी खोले, सुबह नीचे से लिफाफा डाल जाए। गाँव में तुम्हारे घर पे आटा नहीं होगा ना तो एक पड़ोसी कहेगा यार तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, तो वो बराबर वाला तुम्हें मदद कर जाएगा। लेकिन बरेली में शहर के अंदर ऐसा माहौल है, तुम्हारे यहाँ आटा बनाओ, खाना बनाओ, नहीं बनाओ, बरेली में किसी को कोई मतलब नहीं। ये स्मार्ट सिटी बनवा दी है, स्मार्ट सिटी बनवा दी। ऐसी स्मार्ट सिटी वो सही है, बात है, काम चल रहा है, वो बात सही है, लेकिन
तुरंत होना चाहिए। जैसे ये खुदवा दिया, ठीक है, इसे पटले तुरंत पड़ना चाहिए, ठीक। ये ध्रुव है, मतलब यहाँ भी खुदवाया, थोड़ा दूसरा नाला भी खुदवा दिया, गड्ढे हैं यहाँ पे, मच्छर बहुत हो रहे हैं, बहुत मच्छर हो रहा है, और डेंगू मच्छर हो रहा है, डेंगू मोटे वाले, वो किसी को काट ले कोई बीमार पड़ जाएगा। कहीं पे हमें विकास, ये नहीं, हम ये बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं विकास नहीं किया है, विकास किया है, लेकिन विकास करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तुमने जितना खुदवाया उतना पटवा दो, उसे पटवा के अपनी फिट करा दो, तो आदमी चलो कहेगा आपने सही है। देखिए, कोरोना काल में जब इतनी बड़ी महामारी आई, उससे देश क्या पूरी दुनिया ही उससे जब जूझ रही थी, उस वक्त फकत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, मैं जनता को मरने नहीं दूंगा, जितना अपनी तरफ से बचा हुआ उन्होंने लॉकडाउन के माध्यम से गरीब जनता को या 80 करोड़ जनता को उन्होंने मुफ्त राशन दिया, और अभी तक सरकार दे रही है, ठीक है। नासे तैर रही थी। देखिए, एक बात बताइए, उस वक्त जब यही अपने भाई के लिए उठ के खड़े नहीं हुए होंगे, लोग अपने भाई के लिए नहीं थी, उस वक्त सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही थी, सरकार कह रही थी मैं आपके साथ हूँ। सीधी सी बात, 100 की बात एक, अब की बार फिर से मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, भाजपा सरकार, 2022 में भाजपा सरकार 330 पार, अब की बार फिर से योगी जी की सरकार, जिन्होंने सबके लिए काम किया है, जिन्होंने गुंडा राज खत्म किया है, वो सरकार हमें पसंद है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।